गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी में चैप्टर नंबर 8 पूरा रीड कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके जो वर्ड मीनिंग हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम शब्द को पढ़ते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। देखिए फर्स्ट आपका जो शब्द है वो क्या है? कार्यक्रम। क्या है? कार्यक्रम। एंड सेकंड शब्द क्या है आपका? राजधानी। क्या है? राजधानी। एंड थर्ड क्या है? विशाल। क्या बोलेंगे इसको? विशाल। एंड जो लास्ट यानी फोर्थ नंबर पे है वो क्या है? पीढ़ियाँ। क्या है? पीढ़ियाँ। कार्यक्रम, राजधानी, विशाल, पीढ़ियाँ। अब इनके हम अर्थ को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक? तो देखिए अर्थ क्या है? योजना। क्या बोलेंगे? योजना। सेकंड, राज्य का शासन केंद्र। क्या है? राज्य का शासन केंद्र। एंड थर्ड क्या है? बहुत बड़ा। क्या है? बहुत बड़ा। एंड लास्ट क्या है आपका? वंश क्रम। क्या है? वंश क्रम। अब हम इनको समझते हैं और इनको लर्न करते हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट शब्दार्थ है वो क्या है? कार्यक्रम। कार्यक्रम का अर्थ क्या है? योजना। कार्यक्रम, योजना। कार्यक्रम, योजना। राजधानी, राज्य का शासन केंद्र। राजधानी, राज्य का शासन केंद्र। विशाल, बहुत बड़ा। विशाल, बहुत बड़ा। पीढ़ियाँ, वंशक्रम। पीढ़ियाँ, वंशक्रम। तो देखिए अब हम इनके अर्थ को समझते हैं। कार्यक्रम, योजना, इसका क्या अर्थ होगा? जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो ना कि चलिए मम्मी पापा हम इधर घूमने चलते हैं, है ना? मम्मी पापा कहते हैं ना आपसे कि चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और नैनीताल या दिल्ली, जयपुर कहीं भी घूमने चलते हैं। तो कार्यक्रम बनाना या किसी भी, आप बोलते हो ना मम्मी मुझे अपना बर्थडे बनाना है, तो योजनाएं बनाती है ना मम्मी कि आपके बर्थडे पे क्या क्या करें, तो उसको बोलते हैं कार्यक्रम, योजना। ठीक, आगे बढ़े। चलिए देखिए सेकंड क्या है? राजधानी। राज्य का शासन केंद्र। जैसे हमारे भारत की राजधानी कहाँ है? क्या है? दिल्ली है ना। हमारे भारत जो हमारा देश है उसकी राजधानी क्या है? दिल्ली, जहाँ पर शासन केंद्र होता है। ठीक, तो एंड हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। आपको पता है ना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक, तो राजधानी, राज्य का शासन केंद्र। विशाल, बहुत बड़ा। विशाल, बहुत बड़ा। अभी हमने चैप्टर पढ़ा था जयपुर की यात्रा। तो जयपुर की यात्रा में जो स्नेहा थी वो राजा का राजमहल देखने गई थी। वो क्या था? विशाल था, बहुत बड़ा महल था। तो विशाल किसको बोलते हैं? बहुत बड़े को। ठीक, लास्ट पीढ़ियाँ। क्या है ये? पीढ़ियाँ। तो पीढ़ियाँ किसको बोलेंगे? वंशक्रम। मैंने आपको समझाया था जब मैं रीड कर रही थी चैप्टर को कि जैसे आप और आपके पापा और पापा के पापा दादाजी, तो दादाजी के बेटे कौन हुए? आपके पापा। तो ये एक पीढ़ी हो गई। आपके पापा के बेटे आप, तो एक ये पीढ़ी हो गई। ठीक, तो ये जो पीढ़ियाँ चलती रहती हैं उनको बोलते हैं वंशक्रम। समझ में आया आपको? क्या बोलते हैं? वंशक्रम। तो कार्यक्रम, योजना, राजधानी, राज्य का शासन केंद्र, विशाल, बहुत बड़ा, पीढ़ियाँ, वंशक्रम। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। कार्यक्रम, योजना, राजधानी,
राज्य का शासन केंद्र, विशाल बहुत बड़ा, पीढ़ियाँ, वंशक्रम। आपको ये लर्न हुए? आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे के वर्ड मीनिंग को लर्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? आभूषण। क्या है? आभूषण। आभूषण का अर्थ क्या है? गहना। क्या है? गहना। फिर देखिए ये क्या है? हस्तलिखित प्रति। क्या है? हस्तलिखित प्रति। हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि प्रति। तो इसका अर्थ क्या होगा? हस्तलिखित प्रति को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि प्रति। नेक्स्ट जो है वो क्या है? शोभा। क्या है? शोभा। शोभा का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। नेक्स्ट देखिए क्या है? उपलब्ध। क्या है? उपलब्ध। उपलब्ध का अर्थ क्या होता है? बोलिए क्या होता है? उपलब्ध का अर्थ क्या है? प्राप्य। क्या है? प्राप्य। नेक्स्ट शोक रंग। क्या है? शोक रंग। शोक रंग का अर्थ क्या है? चटकीला रंग। क्या है? चटकीला रंग। आभूषण। आभूषण, गहना, हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि प्रति, शोभा, सुंदरता, उपलब्ध, प्राप्य, शोक रंग, चटकीला। शोक रंग, चटकीला रंग। तो देखिए आभूषण किसे कहते हैं? गहने को। क्या कहते हैं? गहने को। जो हम मम्मियों के आपने देखे हैं, रिंग होती है या फिर गले का सेट होता है, कान के कुंडल होते हैं, ईयरिंग होते हैं, तो उनको बोलते हैं आभूषण। ठीक, गहना। फिर है आपका हस्तलिखित प्रति। इसको क्या बोलेंगे? पांडुलिपि प्रति। इसको क्या कहते हैं कि जो म्यूज़ियम में अभी आपने चैप्टर पढ़ा था ना, जयपुर में जो राजा का किला है उसमें एक म्यूज़ियम है, उसमें क्या रखी हुई हैं? हस्तलिखित प्रति पुस्तकें लिखी हुई हैं। जो राजाओं ने अपने हाथों से पुस्तक लिखी थी उनको बोलते हैं हस्तलिखित प्रति। ठीक। शोभा, सुंदरता। जो महल था राजा का वो कितना सुंदर था, इसलिए बोलते हैं शोभा, सुंदरता। उपलब्ध, प्राप्य। उपलब्ध का मतलब क्या होता है? कि वो चीज़ आपके पास है, उपलब्ध है ना? तो उपलब्ध, प्राप्य। शोक रंग, चटकीले रंग। जो ब्राइट कलर होते हैं उनको बोलते हैं शोक रंग। तो आभूषण, गहना, हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि प्रति, शोभा, सुंदरता, उपलब्ध, प्राप्य, शोक रंग, चटकीला रंग। आगे बढ़े, चलिए देखिए ये क्या है? भव्य। भव्य, शानदार। इमारत, भवन, संग्रहालय जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, मूल्यवान, कीमती। तो भव्य, शानदार, इमारत, भवन, संग्रहालय जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, मूल्यवान, कीमती। भव्य का मतलब क्या होता है? शानदार, बहुत सुंदर है। जो महल था वो बिल्कुल शानदार है। ठीक, भव्य है। तो भव्य, शानदार, इमारत, जो बिल्डिंग होती हैं उनको बोलते हैं इमारत, भवन। इमारत का अर्थ क्या है? भवन। संग्रहालय, म्यूज़ियम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ पुरानी से पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक। मूल्यवान, कीमती। मूल्यवान, कीमती। ठीक। तो भव्य, शानदार, इमारत, भवन, संग्रहालय जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, मूल्यवान, कीमती। मूल्यवान, कीमती। भव्य का अर्थ क्या है? शानदार। इमारत का अर्थ क्या है? भवन। संग्रहालय का अर्थ क्या है? जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं। एंड मूल्यवान का अर्थ क्या है? कीमती। फिर से बोलिए मेरे साथ, भव्य, शानदार, इमारत, भवन, संग्रहालय जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, मूल्यवान, कीमती। भव्य, शानदार, इमारत, भवन,
संग्रहालय जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, मूल्यवान, कीमती। लर्न हुए आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, शब्द क्या है? प्रसिद्ध। क्या है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ क्या है? मशहूर। प्रसिद्ध का अर्थ क्या है? मशहूर। न्यारी, अनोखी। न्यारी, अनोखी। न्यारी का अर्थ क्या है? अनोखी। बोलिए, न्यारी का अर्थ क्या है? अनोखी। चुंदरी, चुन्नी। चुंदरी, चुन्नी। रंग बिरंगे, रंगीन। रंग बिरंगे, रंगीन। प्रसिद्ध, मशहूर। न्यारी, अनोखी। चुंदरी, चुन्नी। रंग बिरंगे, रंगीन। रंग बिरंगे, रंगीन। चलिए अब हम इनका मतलब समझते हैं। प्रसिद्ध, मशहूर बोलते हैं ना, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। ऐसे ही प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? मशहूर, फेमस है। ठीक। न्यारी, अनोखी। जो जयपुर का बाज़ार था वो बिल्कुल अनोखा था, यूनिक था। तो न्यारी, अनोखी। चुंदरी, चुन्नी। देखिए चुन्नी, आपकी अगर मम्मी सूट पहनती हो तो सूट के साथ जो चुन्नी होती है, रुपट्टा होता है, उसको बोलते हैं चुंदरी। ठीक। प्रसिद्ध, मशहूर, न्यारी, अनोखी, चुंदरी, चुन्नी। रंग बिरंगे, रंगीन। रंग बिरंगे, रंगीन। प्रसिद्ध का अर्थ क्या है? मशहूर। न्यारी का अर्थ क्या है? अनोखी। चुंदरी का अर्थ क्या है? चुन्नी। रंग बिरंगे का अर्थ क्या है? रंगीन। समझ में आ गया आपको? तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। प्रसिद्ध, मशहूर, न्यारी, अनोखी, चुंदरी, चुन्नी, रंग बिरंगे, रंगीन। तो आपको ये सारे शब्दार्थ लर्न हुए, समझ में आ गया आपको? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ऑल वर्ड मीनिंग्स हिंदी में, इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, हिंदी में अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ओके, समझ में आ गया आप सबको? गुड बाय।